हरे कृष्णा। आज हम मन व इंद्रिय के विषय में जानेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मन जब इंद्रियों के वशीभूत होता है तब वह हमारा सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु होता है। ऐसी अवस्था में मन निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंद्रिय अर्थेषु अर्थात इंद्रिय भोग के लिए भागता है। एक भक्त को चाहिए कि वह निरंतर अभ्यास व भक्ति योग के माध्यम से इस मन रूपी चंचल असुर पर लगाम चढ़ाए और उसे भक्ति में लगाए। इंद्रिय भोग पानी में डूब रहे उस लोभी पुरुष की भांति है जिसने अपने एक हाथ में एक धन की गठरी को पकड़ा हुआ है। उसको इस बात का ज्ञान है कि वो जब तक इस धन की गठरी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह जल से बाहर नहीं निकल सकता, परंतु फिर भी वो माया के वश, इंद्रिय तृप्ति के वश, इंद्रिय भोग के कारण उस धन को नहीं छोड़ता है और अंत में उस जल में वो डूब जाता है। हमारी स्थिति भी कुछ इसी तरह है। हम जानते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हैं कि अंत में हमारे डूबने का कारण भी ये इंद्रिय तृप्ति, ये इंद्रिय भोग ही बन सकता है। फिर भी हम उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं। वास्तव में मनुष्य, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मन मनुष्य का कब सबसे बड़ा मित्र और कब सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो मनुष्य मन को जीत लेता है, जो अपने मन का स्वामी हो जाता है, मन उसका सबसे बड़ा परम मित्र हो जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा विवरण देते हैं कि जिसके मन में, जिसके वश में उसका मन नहीं है, वो स्वतः अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। प्रभुपाद ने अपना परम शत्रु कोई बाहर नहीं, उसके खुद के अंदर बैठा हुआ उसका मन कहा है। तो हमें इस चीज पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने मन को नियंत्रित कर सकें, क्योंकि गीता में अर्जुन का भी सबसे बड़ा संदेह यही था कि हे केशव, हे माधव, मैं हवा को तो नियंत्रित कर सकता हूँ पर इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में फंसा हुआ क्यों है? इसी मन के कारण, क्योंकि मन मिथ्या अहंकार के चलते इस प्रकृति पे अपना प्रभाव जताना चाहता है। अतः हमें चाहिए कि हम इस मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि बाह्य तड़क भड़क आकर्षण से आकृष्ट हमारा मन ना हो सके और हम केवल और केवल प्रभु की भक्ति कर सकें। यही इतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन दोनों का मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो बंधाय विषयासगो मुक्ताय निर्विषामना। अर्थात इंद्रिय अर्थेषु अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगा मन बंधन का कारण है और इससे विरक्त मन उसके मोक्ष का कारण भी है। इसलिए छठे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, जीता नाम प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्णो सुख दुखेषु तथा मान अपमाने हो। अर्थात जिस मनुष्य ने मन को अपने वश में कर लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ऐसे मनुष्य ने, ऐसे पुरुष ने, ऐसी जीवात्मा ने शांति को प्राप्त कर लिया। और ऐसी अवस्था में उस जीवात्मा के लिए सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब एक समान है। तो मन को नियंत्रित करना हमारे लिए अति आवश्यक है। नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसको प्रभु की सेवा में लगाएं। जब हम प्रभु की सेवा में लग जाएंगे तो हमें ऐसी आनंद मिलेगा, और ऐसी अवस्था में हमें मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उससे प्रभु की सेवा करने की आवश्यकता है। इन इंद्रियों का दास ना बन, इन इंद्रियों को अपना दास बना ले। इन इंद्रियों का दास ना बन, इन इंद्रियों को अपना दास बना ले। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष ना हारा। जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष ना हारा। साथ रहे इन इंद्रियों के फिर भी पंच इंद्रियों से
रहे वो नियारा। अत रहे इन इंद्रियों के फिर भी पंच इंद्रियों से रहे वो नियारा। कर्म के ऐसे योगी को, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा, शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा।